या बात भी करना स्टार्ट करें। वीडियो बना लिए घास का मैदान। विश्व में प्रमुख घास के मैदान आज हम लोग पढ़ेंगे। विश्व के प्रमुख घास का मैदान। घास का मैदान कहते किसका, क्या समझते हैं घास के मैदान से? देखिए, जो घास का मैदान होता है वहाँ बहुत दूर दूर तक एकाध कहीं जहाँ तहाँ पेड़ पौधा होगा और उसके साथ साथ झाड़ी होगा और घास, झाड़ी होगा और घास। घास के मैदान को दो भागों में बांटा गया है। विश्व के घास के मैदानों को दो भागों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। पर मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो होगा वो 10 डिग्री से 25 डिग्री दोनों गोलार्धों, 10 डिग्री अक्षांश से लेकर 25 डिग्री अक्षांशों के बीच में किसका विस्तार होगा? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान दोनों गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में भी 10 से 25 डिग्री अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा। उसी तरह से शीतोष्णकटिबंधीय 30 डिग्री से 45 डिग्री, 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में दोनों गोलार्धों में जिस घास का मैदान का विस्तार है उसे शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहते हैं। इसके अलावा ध्रुवीय क्षेत्र में जो रहने वाला एक टुंड्रा वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति, कैसा वनस्पति? टुंड्रा वनस्पति। तो आप घास के मैदान को कितने भागों में बांटेंगे? दो भाग, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। या तो इसको ये भी कह सकते हैं कि 30 डिग्री अक्षांश तक, विषुवत रेखा से 30 डिग्री अक्षांश तक दोनों गोलार्धों में जिस घास का मैदान का विस्तार है उसे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहते हैं। और 30 डिग्री से ऊपर रहेगा 30 से 45 हो जाएगा शीतोष्ण घास के मैदान। एग्जाम्पल में लिखा है सवाना, लानोज, कैंपास, सिलवास, पार्कलैंड, ये सारे घास के मैदान आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। और इधर देख लीजिए ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जैसे प्रेरी, अमेरिका, पंपास, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना। पंपास का विस्तार किन देशों में है? ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना। उसी तरह से स्टेपी का विस्तार कहाँ है? यूरेशिया। यूरेशिया मतलब एशिया और यूरोप का पार्ट है, दोनों में विस्तार है यूरोप। ये स्टेपी घास का मैदान जो यूरेशिया वाला पार्ट है, यहाँ एक देश है यूक्रेन, या बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ का उपज होता है। इसका गेहूँ का, यूक्रेन को गेहूँ का कटोरा कहा जाता है। गेहूँ का कटोरा किस देश को कहा जाता है? इसका मतलब बहुत ज़्यादा फसल, गेहूँ का फसल होता है ना। उस तरह से फिर स्टेपी हो गया, बेल्ट हो गया दक्षिणी अमेरिका और डाउस हो गया ऑस्ट्रेलिया। इसको मैप में भी देखिए, मैप में देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होगा और कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान होगा। इसके लिए अगर इसको हम इस तरह से करें तो ये 31 डिग्री हो जाएगा और ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है। उसी तरह से यहाँ पर फिर हो जाएगा लगभग ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री तक जिस घास का मैदान का विस्तार है वो उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। अब 30 डिग्री से ऊपर वाला सबका हो जाएगा शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान होगा। उष्णकटिबंधीय में प्रमुख रूप से कितने घास का मैदान आ रहा है? 4। अगर ये चारों को याद रखें तो बाकी जो बचा वो शीतकटिबंधीय घास का मैदान हो जाएगा। बोले उष्णकटिबंधीय घास का मैदान में कितना याद करना है? 4। पहला सवाना, दूसरा लानोज, तीसरा कैंपास, है ना। इसको याद करने का तरीका आप अपने हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। जैसे हम लोग के एग्जाम में जब एग्जाम नहीं देता था बहुत कन्फ्यूजन, खास करके किस में? कैंपास और पंपास।
ये पता नहीं चल रहा था, बनाते देते कि कंपास ऊपर है कि पंपास ऊपर है, कभी कंपास वाला पंपास में, पंपास वाला कैंपास में हो जाता था। तो भाई ऊपर शीतोष्ण कौन होगा और उष्ण कटिबंधीय कौन होगा। इसके लिए कुछ कुछ अपने हिसाब से अपना ट्रिक अपनाइए ताकि याद रहे। जैसे देखिए कैंपास, कैंपास में क्या प्रयोग, कैंपास दिशा सूचक यंत्र, उसको भी कंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिशा सूचक यंत्र एक घड़ी के समान होगा, उसमें एक ही सुई होगा और उस सुई चाहे तो उसको चाहे जितना घुमा दीजिए उसका सुई हमेशा उत्तर की ओर रहता है। आपको अगर पूछेगा कि कंपास का सुई हमेशा कौन सा दिशा को बताता है, उत्तर, एक ही वो सुई उसमें रहेगा, चाहे जितना घुमाइए हमेशा सुई अपने आप घूम कर किधर हो जाएगा, उत्तर। अब मैप में बताइए कि उत्तर ऊपर होता है कि नीचे होता है। कैंपास देख लीजिए, कैंपास ऊपर होगा कि नीचे, यही दूर में कंफ्यूजन ज़्यादा होता था, कैंपास और पंपास। तो कैंपास का सुई हमेशा ऊपर बताता है, इसलिए कैंपास कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। अब पंपास, पंपास से नीचे, कंट्रोल कीजिए पंपास से, अपने हिसाब से इसको तैयार कीजिए। पंपास पैंट, पैंट, पैंट मान लीजिए, पैंट, पंपास मैंने पैंट, अब पैंट से पानी नीचे आता है कि ऊपर जाता है, नीचे आता था। हमेशा याद रखिए पैंपास से नीचे और कंपास से, ये दोनों एक जैसा लगता है इसलिए कंफ्यूजन होता है, बाकी का नाम तो अलग अलग है। तो देख लीजिए यहाँ पे भी चारों हो गया था, उसमें कटिबंधीय, बाकी बता जो शीत कटिबंधीय। प्रेरी घास का मैदान अमेरिका में, प्रेरी घास का मैदान अमेरिका में, पंपास हो गया यहाँ पे बेल्ट हो गया, यहाँ पे डाउन हो गया, डाउन्स हो गया, मंचूरिया और ऑस्ट्रेलिया। और याद करने के लिए देखिए इसको भी देख लिए, डाउन्स, डाउन होने तो हमेशा नीचे होता है, डाउन होने क्या होता है, नीचे होता है, डाउन्स नीचे, तो नीचे रहेगा हमेशा शीत कटिबंधीय होगा। क्या होगा, शीत कटिबंधीय हो गया। और इसी तरह से बेल्ट को भी याद रखना, बेल्ट को भी नीचे ही होता है, बेल्ट होता है। मंचूरिया, मंचूरिया घास का मैदान, जब भी कहीं आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते होंगे तो मंचूरियन खाने जाते होंगे, अगर मंचूरियन, और जिस दुकान में मंचूरियन मिलता है वो लिखा रहता है दुकान का आगे चाइनीज फास्ट फूड का दुकान, कहाँ का, इसका मतलब देख लीजिए मंचूरिया कहाँ होगा, कहाँ होगा, चाइना में हो गई। और ये कुछ हो गया यूरोप में। और रेड कलर का जो भी देख रहे हैं आप, ये हो जाएगा आपका टुंड्रा वनस्पति, और वनस्पति टुंड्रा वनस्पति। याद हो गया, समझ में आ गया। चलिए एक बार रिवीजन आप लोग कर लीजिए, ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कीजिए मेरे साथ में, बताइए घास के मैदान कितने प्रकार के, कितने प्रकार के, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री तक जिस घास का मैदान का विस्तार है वो क्या कहलाएगा, और 30 डिग्री के बाद ध्रुव की तरफ जिसका होगा वो शीतोष्ण कटिबंधीय, और ध्रुवों के जो नजदीक है वो, ध्रुवों के नजदीक है वो वनस्पति। ये हो गया शीतोष्ण। एक दूसरा आपको है कि याद रखना है किसका विस्तार कहाँ, किसका विस्तार कहाँ, ये सवाना, सबसे महत्वपूर्ण है सवाना। सवाना कहाँ है, और सब लिखा हुआ सवाना अफ्रीका, सवाना अफ्रीका। लानोज वेनेजुएला, वेनेजुएला दक्षिण अफ्रीकी देश है ना। लानोज कहाँ है, वेनेजुएला। उसी तरह से यहाँ पे कैंपास, कैंपास का 3 देश में इसका विस्तार है, कैंपास का 3 देश में विस्तार है, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे। उस तरह से यहाँ पंपास है, क्या है पंपास, पंपास के ब्राजील, नाम अगर थोड़ा सा जाइए ऊपर वाला एरिया ब्राजील का है, ब्राजील भी होगा पंपास का, और इसके अलावा उरुग्वे भी होगा और अर्जेंटीना भी, उरुग्वे और अर्जेंटीना होगा इसका पंपास। और ये प्रेरी का जब भी पूछेगा, जब अमेरिका या तो उत्तरी अमेरिका, अमेरिका या उत्तरी अमेरिका इसका लिखा हुआ है। सवाना हो गया, बेल्ट, बेल्ट जाएगा दक्षिणी अमेरिका, बेल्ट दक्षिणी अमेरिका, बेल्ट दक्षिणी अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, और मंचूरिया, मंचूरिया याद होगी, याद हो गया। एक बार फिर से पूछ ले, डाउन्स घास का मैदान कहाँ है, डाउन्स घास का मैदान, डाउन्स बेल्ट, बेल्ट
बेल्ट, पंपास, पंपास, देखिए कंपास, कंपास, सेलवास, सेलवास भूल गए, सेलवास नदियों के किनारे वाला एरिया जो होता है उसको बेसिन बोला जाता है, नदी बेसिन। अमेजन नदी विश्व के सबसे बड़ी नदी, विश्व के सबसे बड़ी नदी, विश्व के सबसे बड़ी नदी, विश्व के सबसे लंबी नदी, विश्व के सबसे लंबी नदी नील, विश्व के सबसे बड़ी नदी। और अमेजन नदी बेसिन में किसका विस्तार है? सेलवास घास का मैदान। किसका? सेलवास घास का मैदान। तो ये था आपका घास का मैदान। ठीक है, अगला हम लोग आगे भी टॉपिक कर ले, एक टॉपिक मरुस्थल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मरुस्थल। हेडिंग बनाइए मरुस्थल, मरुस्थल।